हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं दिस फेक एलजीबीटीक्यू इन्फ्लुएंसर्स आर फूलिंग इंडिया। आरुष भोला रोस्ट। और ये वीडियो है भाई क्रेजी दी भाई, क्रेजी दी। ओके, लास्ट वीडियो जब क्रेजी का देखा था, इट वाज लाइक आई एम एंडिंग यूट्यूब एंड एवरीथिंग वाला वीडियो था, एंड नाउ ही इज बीन अगेन बैक विद इट। तो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय क्रेजी दी इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। हेलो जी। आज अगर तुम टाइटल पढ़ पा रहे हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये वीडियो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ऊपर है। मैं ना सही गलत के बारे में बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि वी डोंट गिव अ डैम अबाउट देम। मतलब मजा तो आता है कम ऑन कि जब आपकी लड़ाई हो किसी से और आप उसको सीधे हिजड़ा गे है तो ये बोल दो। जब आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज, इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स होमोफोबिक कमेंट कर दे। जब आप कोई मूवी देखते हो एंड उसके अंदर कोई ट्रांस हो जिसको सिर्फ हंसी के पात्र के लिए रखा है। जब आप रैंडम एलजीबीटी के इन्फ्लुएंसर्स की कोई वीडियो देख रहे हो, रील देख रहे हो एंड तुम वहां पे स्पैम कर दो, साइबर बुली कर दो उसको, मजा आता है। क्या ही फर्क पड़ता है अगर 4-5 एलजीबीटी के इन्फ्लुएंसर्स हर महीने अपनी जान दे। वी डोंट गिव अ। वी आर द सेम पीपल जो अभी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं, राइट? हमें पता है कि ट्रॉमा से डील करने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, बट क्या ही फर्क पड़ता है। एक्स बुली एलजीबीटीक्यू इन्फ्लुएंसर्स इन कमेंट सेक्शन पूरा साइबर बुली कर देते हैं उनको, क्या ही फर्क पड़ता है, मर भी जाए तो, है ना? पर मैं ये वीडियो ही क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी पिछली वीडियो में यूट्यूब छोड़ चुका था। मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि कैसे मेरे चैनल पे शैडो बैन लगा है, किसी ने मास रिपोर्टिंग करवाई है, एंड मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर भी बहुत कम व्यूज आए। बट उस वीडियो के बाद हजारों कमेंट्स मेरे सपोर्ट में कि यार यूट्यूब मत छोड़। बहुत सारे मैसेजेस मेरे को पर्सनल डीएम्स में आए एंड कई सारे यूट्यूबर्स के कॉल आए कि यार तू इतना अच्छा कर रहा है, तू मत छोड़। एंड मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार अभी भी मेरे सपोर्ट में लाख लोग हैं जो वीडियो देखना चाहते हैं, एंड अगर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया तो फिर इन फुद्दू इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज कौन करेगा, राइट? तो फुद्दुओं से आज हम इनकी बात करते हैं। लड़की को लड़का बनना हो वो भी हो जाता है। आरुष एंड लेला, ठीक है? अगर तुम इन दोनों को जानते हो तो ये लोग दोस्त हैं, ब्लॉगर हैं, काफी पॉपुलर है। मेरे को इनका कंटेंट ना पहले भी समझ नहीं आया था, मैंने इनको पहले भी रोस्ट किया था, लेकिन आज क्योंकि वीडियो एलजीबीटीक्यू पे, मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि कैसे इजीली ये पॉपुलर ब्लॉगर्स बहुत ज्यादा होमोफोबिक कमेंट करते हैं। अगर कल को आपके बच्चे हुए, ठीक है, एंड व्हाट इफ योर सन इज गे? कोई दिक्कत नहीं है तेरी। बट तू चूतिया है, तू ये बोल कर रहा है कि मेरे, तू बोलते कि मेरा बच्चा अगर गए निकलेगा मार डालूंगा। इसको बोल ना कि बच्चा निकलेगा, बोल मैं मार डालूंगा। सिंपल जवाब दे। मार डालूं? क्यों मार डालूंगा? मेरे पागल है तो तू गे रखेगा, कल को तेरे पर ही चढ़ जाएगा वो। फिर बस यही देखना बाकी था मेरा कि कैसे हमारे पॉपुलर यूट्यूबर्स अब नॉर्मली होमोफोबिक कमेंट कर देते हैं, टारगेट करते हैं किसी कम्युनिटी को। एंड ये इतने फेमस हैं, ये एक शो में भी जाते हैं और हमारे दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इनके लिए स्टोरी डालते हैं कि यार गाइस इन लोगों को वोट करो, इसको सपोर्ट, भाई इसको जिता दो भाई। शो क्या ही फर्क पड़ता है चाहे वो उसके इन्फ्लुएंस से होमोफोबिया फैलाता है या किसी कम्युनिटी को टारगेट करता है ना? मतलब इन लोगों के हिसाब से अगर आपका बेटा हुआ और कल को बड़ा हो के उसको लगता है कि यार वो गे है तो उसको मार दो। अब क्योंकि जो इनकी ऑडियंस है वो अक्सर ये कहती है कि नहीं यार ये दोनों तो बहुत अच्छे हैं, ये दोनों बस बकचोदी करते रहते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है कि इनकी बकचोदी के चक्कर में चाहे ये किसी सिक्योरिटी गार्ड को जाके परेशान करे जो अपनी जॉब कर रहा है, चाहे फिर ये किसी टुक टुक वाले की ड्राइवर की चाबी निकाल के फेंक दे, किसी होटल वाले को गाली दे दे। ऑडियंस के लिए ये सिर्फ बकचोदी है, कंटेंट है। ये हम नहीं सोच सकते? क्यों सोचेंगे यार हम कि जिस पर्सन के साथ ये लोग बकचोदी कर रहे हैं उसको तो लेना देना ही नहीं है यूट्यूब से, ना इन लोगों से। उसके लिए तो ये बुलिंग है, हरेसमेंट है। बट क्या ही फर्क पड़ता है? आप लोग क्लब में जाओ, लड़कियों के ऊपर पानी उड़ाओ, We don't give a damn। मैं इन लोगों को पूरा गलत भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर तुम लोग ने कभी क्रिएटिव फील्ड में काम किया है तो तुम्हें पता है कि जब तुम जोक लिखते हो तो तुम सेटअप देते हो, पंचलाइन देते हो, ऐसे सीधे जाके चक्के या फिर ऐसे कमेंट्स नहीं करते हो। कई लोग बोलते हैं कि यार ये तो इंस्टीट्यूटिव थॉट्स हैं भाई, कि ये लोग ना जो दिल में आता है बोल देते हैं। और तुम अगर इस तरीके के थॉट्स दे रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे जोक या तुम्हारी बातों के पीछे जो इम्पैक्ट फैल रहा है उसके बारे में भी सोचोगे। क्योंकि अगर तुम फॉर एग्जांपल जोक भी कर रहे हो बट उसके बाद में ये बोल ही नहीं रहे हो कि भाई ये सिर्फ फन है यार, हम इनके खिलाफ हेट नहीं फैलना चाहते या हम लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर वो ऐसा ही लगेगा कि तुम टारगेट ही कर रहे हो। लेकिन इन दोनों के केस में वो पूरा उल्टा ही है। ये लोग एक शो में जाते हैं और ये वहां पे अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए एक डिस्कॉर्ड पे ग्रुप बनाते हैं, अपने इंस्टाग्राम से उसको प्रमोट भी करते हैं कि भाई जो भी बंदा हमारी हेल्प करेगा ना उसको 1 रुपया और टी शर्ट भी मिलेगी, तो तुम जाओ और हमारी हेल्प करो। और इसके जो फॉलोवर्स है वो वहां पे डिस्कॉर्ड ग्रुप में जाके मास बुलिंग की तैयारी करते हैं। कैसे जो दूसरे कंटेस्टेंट है उनके कमेंट सेक्शन में तुम्हें हिजड़ा
लिखना है, उनको गालियां देनी है। अब आई नो कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम अपने वीडियोस के अंदर इतना इजीली होमोफोबिक कमेंट करते हो तो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है तुम्हारी ऑडियंस में कि उनको भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मजे की बात है कि वो डिस्कॉर्ड अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है, या तुम चाहते तो तुम एक बार क्लियर कर सकते थे कि यार इस तरीके की चीजें मत करो, हम सपोर्ट नहीं करते, बट क्या ही फर्क पड़ता है। वेल, एक पॉइंट तो ये भी है कि वो जो शो है वो ऑब्वियसली टीआरपी के लिए काम करता है। जो जितने भी कंटेस्टेंट है तुम्हें आज लड़ते हुए दिख रहे हैं, वो बैक साइड जाके पार्टी करेंगे, उनके कॉलैप्स होंगे, लेकिन जो तुम्हारे फॉलोवर्स आज उनके कमेंट सेक्शन में जाके छक्का हिजड़ा लिख रहे हैं, वो जो टर्म्स है ना, उससे पूरी कम्युनिटी को तुम लोग बुरा फील करवा रहे हो कि भाई किसी को नीचा दिखाने के लिए गे, छक्का, हिजड़ा ये वर्ड यूज क्यों करना है। बट आरुष लेला क्या ही फर्क पड़ता है भाई, बकचोदी कर रहे हैं यार। मैं समझ रहा हूँ भाई, तुम सिर्फ बकचोद, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उससे तुम्हारी ऑडियंस का माइंडसेट क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ये साइबर बुलिंग होती है, इससे कोई पर्सन अपनी जान भी दे सकता है, तो तुम लोग सोचोगे कि भाई ये तो एग्जैजरेट कर रहा है, कुछ भी बस बड़ा चढ़ा के बता दो भाई, डिफेम कर दो भाई हमारे आरुष भाई को, तो यार तो ऐसा नहीं है। मैंने आज से महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी LGBTQ पे, एंड वो वीडियो बनाने का रीजन ये था कि हम सब रोस्टर्स भी ना पहले काफी होमोफोबिक जोक मारते थे, एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे हेट नहीं करता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इस तरीके से सोचो। क्योंकि जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि यार ये होमोफोबिक कमेंट करना या जोक्स बनाना इट्स नॉट कूल। एक पैटर्न के ही जोक मारने से अगर कोई कम्युनिटी अफेंड हो रही है तो मैं ना करूं। एंड उस वीडियो के बाद अभी जब मैं थोड़े महीनों पहले न्यूज़ देख रहा हूं तो मुझे पता चला कि मेकओवर यश ने अपनी जान दे दी। अब क्योंकि मैंने उसका कंटेंट बहुत पहले से देखा था, मुझे पता था कि जब कोई उसके कमेंट सेक्शन में उसको बुली करता था, उसको बुरा लगता था, वो उनको रिप्लाई भी करता था। लेकिन आई गेस एक पॉइंट उसकी लाइफ में ऐसा आया कि भाई दुनिया भी ऐसा कह रही है, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो छोड़ के चला गया सब। बट शर्म की बात ये है कि उसका जो कार्यक्रम था उस बीच उसकी आईडी से उसकी सिस्टर ने लाइव किया, म्यूट कर दिया आवाज को ताकि कोई ऑडियंस सुन ना पाए। बट उस वीडियो के अंदर पंडित जी, उसके पापा मम्मी सब हंस रहे हैं जैसे कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एक लड़के ने अपनी जान दे दी तब भी। अब मैं तुम लोगों से कोई सिंपैथी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचो कि इवन तुम्हें वो बंदा पसंद था नहीं था, उसकी आइडियोलॉजी तुमसे डिफरेंट थी, जो भी, बट क्या कोई लड़का ये डिजर्व करता है कि भाई जस्ट बिकॉज की उसकी प्रेफरेंसेस अलग है तो उसके माँ बाप उसके कहीं ना कहीं जितने भी लोग, फॉर एग्जाम्पल आरुष और लीला के जो फॉलोअर्स हैं इस तरीके से आइजड़ा स्पैम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो इस तरीके से किसी के कमेंट सेक्शन में बुली करते हैं उनको, ये सभी रीजन नहीं हुए उसकी जान के पीछे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, हमने फिर से ये करके दिखाया कि हम लोगों ने जब कोई टॉप यूट्यूबर होमोफोबिक कमेंट कर रहा था हमने उसको बकचोदी कर दिया, हमने सब चीजें इग्नोर कर दी, एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मजे के लिए लोगों को बुली करना। एंड एक और जान गई। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मेकओवर यश का एग्जांपल लेके नहीं है, मैं इंदौर रहता हूँ, यहाँ पे पास में एक उज्जैन सिटी है, ठीक है, सिटी ऑफ महाकाल, तुम लोगों को पता होगा। वहाँ पे एक लड़का 1-1.5 साल पहले प्रियांशु करके नाम था उसका, ठीक है, उसको क्रॉस ड्रेसिंग करता था वो, उसने क्रॉस ड्रेसिंग करके 2-3 वीडियो बनाया, उसके ऊपर भी इतना ज्यादा हेट्रेड आया, उसने भी अपनी जान दे दी थी और वो शायद 16-17 साल की। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अगर तुम गूगल पे जाओगे और खुद से सर्च करना, तुम्हें हजारों लोग मिलेंगे, एंड फिर तुम एक चीज देखोगे कि जो स्पैम करने वाले लोग है ना, ये कोई और नहीं है, ये टॉप इन्फ्लुएंसर्स की वो ऑडियंस ही है जो बहुत नॉर्मलाइज कर चुकी है कि क्या ही फर्क पड़ता है भाई साइबर बुली करने से। भाई ये LGBTQ इन्फ्लुएंसर्स है, इसके कमेंट सेक्शन में अगर हिजड़ा लिख के मैंने कॉमेडी नहीं कर दी भाई तो फिर क्या झाट ऑडियंस हूं मैं। ये सब चीजें अगर मुझे दिख रही है तो ऑब्वियसली आरुष और लीला को भी दिख रही है, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी दिख रही है, लेकिन अगर वो स्टिल इस चीज को लेके सेंसिटिवली नहीं सोचते हैं और वो कंटिन्यू ही करे जा रहे हैं और ये अपने इस नेचर को कह देते हैं हम तो जोक कर रहे थे जी, तो फिर बढ़िया बात है, हम अच्छा कर रहे हैं। अभी आरुष भोला एक रियलिटी शो में गए थे जहां पे अनन्या बांगड़ करके एक कंटेस्टेंट थी, ट्रांस वुमेन, अब कह दो लड़के से वो लड़की बनी। अब उसके साथ ना भाई उस शो के अंदर भी आरुष भोला ने कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में मैं समझ सकता हूँ कि जिससे साफ दिखता था कि आरुष कोई आइडिया नहीं है, और वो जो क्वेश्चन से कई बार अनन्या के फेस पे दिखता था कि शी इज नॉट कंफर्टेबल, बट उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है कि बकचोदी तो है। सनी तो वो लड़की तो है, डू इज मेक इसका फैक्ट्री रीसेट करते हैं आज। क्या नाम था तेरा? आहान। क्लियरली तुम लोग देख सकते हो कि अनन्या कंफर्टेबल नहीं, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने सेम चीज बोली है। इसके बाद कुछ और एपिसोड्स भी हैं जहाँ पे आरुष भोला अपनी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। लड़की से लड़का बनते वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। हैं? तो क्या बच्चा सुसु में निकलता फिर? अरे यार आई थिंक वो चेंज वो नहीं हुआ होगा, सर्जरी नहीं हुई होगी, गधा। तो अब जैसे तूने कटवा लिया तो वो तू किसी उसको दे सकती थी, वो लगवा यार उसमें ऐसी लैंग्वेज मत यूज कर यार, मतलब यू कट इट ऑफ। अरे बट कुछ
सेकंड होते होंगे। सेंसिटिव होके बातें करनी रहती है ऐसे, मतलब आउटराइट नहीं। सॉरी बट यहाँ पे मैं एग्री भी करता हूँ कि आरुष बोला आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा डिसेंट भी हो सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ जो अनन्या है और एक और पर्सन है इस शो के अंदर, वो LGBTQ कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए कि भाई ठीक है चलता है और हम लोग भी पार्ट बन सकते हैं रियलिटी शोज का, हम लोग भी इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं वहां से बाहर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि लेला एंड फ्रेंड्स के डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर जो उसके फैंस हैं वो स्पैम कर रहे हैं इन लोगों के कमेंट सेक्शन में होमोफोबिक कमेंट्स, तो फिर मुझे आयरनी लगती है यार। Okay. Before talking about Anish in here, obviously मतलब हम जैसे लोग होते हैं, like me I was like very confused जब वो ऐसे वाले वो दुबई शेख वाला वीडियो जब उसने डाला था, मैंने वो देखा था, I was like really confused कि वो स्क्रिप्टेड है या वो रियल में हुआ है एंड एवरीथिंग। आई वाज मतलब थोड़ा डाउट में है, लेकिन अभी क्लियर हो गया है। एंड ऑल्सो जब अनिश के मतलब बहुत पहले वाले वीडियो जब व्हेन ही वाज शोइंग हिज साइड ऑफ मतलब वो कैसे बना like how he came out and all that thing, तो उनके कमेंट सेक्शन में एवरीथिंग गालियां दे रहे थे इतने सारे लोग। सो लाइक ही यूज दैट एज अ वेपन, पहली बात तो ये दैट ही यूज दैट एज अ वेपन, एंड नाउ लाइक हाउ पीपल मैनिपुलेटेड हिम, लाइक हाउ पीपल लाइक क्या लोअर डाउन हिम, मतलब उसी को लेके वेपन बना के नाउ ही इज बीन डूइंग हिज करियर एंड ऑल दैट थिंग। आई गेस मैनिपुलेशन एवरीथिंग, जैसे क्या बोल सकते हैं, क्रेजी ने पहले बोला था वो आरुष एंड एवरीथिंग कंटेंट में लाइक समथिंग डूइंग समथिंग एंड व्हाट वी कैन से इट इज क्या बोल सकते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो ऐसा बोलते थे लाइक दैट इट इज फेयर इन कंटेंट आल्सो। तो आई डोंट थिंक उसका कंटेंट डूइंग मैनिपुलेटिंग इज बैड, ये हमको समझना चाहिए पहली बात तो। लाइक ही इज बीइंग क्रिएटिंग कंटेंट, वो चाहे कैसा भी, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ एक्टर्स ऑल्सो वो जैसे स्क्रीन पे दिखते हैं हमको, वो थोड़ी ना रियल में ऐसे होते हैं। So that is what we want to need. He's just entertaining people over there on social media, creating his career and everything. So yes, I support here Anish in here, but not Arush and Laila. Arush and Laila को मैं पहले से ही I don't like them. मैं ये clearly बोल रही हूँ सच्ची में। मेरे को मैंने जब उनके पॉडकास्ट इतने ज़्यादा वायरल होने लगे द वे, मैंने एक बार भी उनके आई गेस मीम्स पे या जोक्स पे हंसा नहीं है, बिकॉज आई डोंट लाइक द कंटेंट। आई डोंट नो, मतलब वो समझ में नहीं आया मेरे को पहले से ही व्हाट दे वांटेड टू कन्वे टू द ऑडियंस, चाहे वो बकचोदी करे या कुछ भी करे, बट आई डिडंट लाइक इट। आई डिडंट लाइक द वे दे हैव बीन पुटिंग थिंग्स आउट टू पीपल, है ना। वो चाहे उसको मैनिपुलेशन बोलो या ठीक है उसके लिए, बट दैट इज नॉट काइंड ऑफ अ कंटेंट आई लाइक टू कंज्यूम, राइट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।